तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.4 का कॉन्सेप्ट। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का दो विधि था। पहला था ग्राफीय विधि, दूसरा था बीजगणितीय विधि। तो ग्राफीय विधि हम खत्म कर चुके हैं। देखिए, बीजगणितीय विधि 3 प्रकार का होता। पहला था प्रतिस्थापन विधि, दूसरा था विलोपन विधि और तीसरा था वर्गगुणन विधि। देखिए, प्रतिस्थापन विधि हम खत्म कर चुके हैं और दूसरा है विलोपन विधि। देखिए, विलोपन विधि होता क्या है? जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो समीकरण होता है। दो से पहले को समीकरण फर्स्ट मानते हैं, दूसरे को समीकरण सेकेंड। देखो, दोनों को फर्स्ट और सेकेंड में दोनों को जोड़ने या घटाने पर कोई एक चर को हम विलुप्त करते हैं। कोई एक चर को हम विलुप्त करने के बाद या x कीजिए या फिर y कीजिए, करने के बाद एक चर का मान निकालते हैं और वही एक चर को कोई समीकरण फर्स्ट या सेकेंड कोई भी एक समीकरण में मान रखने पर दूसरा चर का मान निकाल लेते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, ये मेरा फर्स्ट समीकरण है, इसको लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट। ये मेरा सेकेंड है, इसको हम लिख देते हैं समीकरण सेकेंड। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देखिए, अगर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देंगे तो y कट जाएगा। तो एक समीकरण एक चर कट गया। हम बताए थे कि दोनों समीकरण को जोड़ने या घटाने पर कोई एक चर को काटना है। तो कट जाएगा, विलुप्त हो गया। तो लिखेंगे यहाँ से समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड करने पर ठीक है, समीकरण फर्स्ट यही है। तो लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 7, सेकेंड नीचे में x माइनस वाई बराबर 5 हो गया। जब जोड़ेंगे तो प्लस में x माइनस में x 0 हो जाएगा, काट देंगे। एगो x 2x हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 2x बराबर, देखिए जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता इसलिए हम चिन्ह नहीं बदले हैं। तो एक x 2x हो गया। 7 और 5 दोनों जोड़ में है, क्या यहाँ से हो गया 12 हो गया। यहाँ इसीलिए x बराबर क्या होगा 12। 2 गुना में इधर आएगा भाग में, बटा 2 कर दिया। 2 एक 2 छाक बार, यानी x बराबर 6 निकले। यहाँ से लिख देंगे x बराबर 6। जब x बराबर 6 निकल गया, कोई भी समीकरण फर्स्ट हो या फिर सेकेंड हो, कोई भी समीकरण में x का मान रख दीजिएगा तो y का मान निकल जाएगा। यहाँ से हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर देखिए, समीकरण फर्स्ट क्या है? समीकरण फर्स्ट है ये x प्लस वाई बराबर 7। यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 7। x का मान कितना है 6 है, तो यहाँ से x बराबर 6 रख देंगे। 6 x का मान 6 पुट किए, 6 प्लस वाई बराबर 7 हो गया। y बराबर के बाद 7 है 7, ये जो 6 प्लस में बराबर उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा -6। इसीलिए y बराबर 7 में 6 घट गया, 1 हुआ 1 हुआ, यानी y का मान 1 निकला और x का मान 6 निकला। इसी को हम बोलते हैं विलोपन विधि। देखो, विलोपन विधि का मतलब हुआ विलुप्त करना। कोई एक चर को विलुप्त करना है, जोड़कर या घटाकर या कोई भी अचर से गुना करने के बाद। कोई भी कांस्टेंट से हम गुना कर देंगे तो आसान था, इसलिए पहले आसान बताएं। धीरे धीरे इसका स्टेप बढ़ते जाएगा, आसान होगा फिर भारी, मतलब धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ये सबसे आसान बताएं। देखो, फर्स्ट नंबर आप समझ गए। देखो, समीकरण फर्स्ट है, ये सेकेंड है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जब जोड़े तो दोनों को जोड़े, y माइनस प्लस में माइनस में कट गया। x 2x बराबर 7 5 12 हो गया। 2x बराबर 12 है, तो x बराबर क्या होगा 2 गुना में रहेगा भाग में, 12 बटा 2 6 आया। x बराबर 6 लिखे। लेकिन यहाँ समीकरण फर्स्ट अगर आपका मन है तो समीकरण सेकेंड भी रख सकते हैं, दोनों में किसी में रखिएगा आंसर सेम ही आएगा। तो लिख दिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट x प्लस वाई 7 है। अगर x का मान 6 रखें, 6 प्लस वाई बराबर 7, 6 प्लस में बराबर की सारे का माइनस में, y बराबर 7 माइनस 6। यहाँ से इसीलिए y बराबर 7 में 6 हो गया 1, यहाँ से y बराबर 1 निकले। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ गए होंगे। अब हम सेकेंड को बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम मिटा दिए, सेकेंड है। देखो, सेकेंड भी वही समीकरण फर्स्ट और सेकेंड मानना पड़ेगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। देखिए, अगर इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कोई एक चर कट जाना चाहिए। अगर हम नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4x
माइनस दो दूना 4y हो जाएगा, प्लस में 4y माइनस में 4y कट जाएगा, इसलिए समीकरण सेकेंड में 2 से गुना कर समीकरण फर्स्ट से जोड़ने पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड गुना 2 करने पर समीकरण फर्स्ट क्या है वो चुपचाप लिख देंगे 3x प्लस 4y बराबर 10 है, 10 लिख दिया। ठीक है, समीकरण जो भी सेकेंड है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y बराबर 2 में 2 से करेंगे 4। ठीक है, समीकरण जो सेकेंड है ये, इसमें प्रत्येक में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4x हो गया, माइनस है तो माइनस, 2 दूना 4y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर 2 दूना 4 हो गया। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस में 4y सॉरी प्लस में 4y माइनस में 4y कट जाएगा, ये दोनों काट देंगे, यहाँ से लिख देंगे 3x और 4x कितना x हो गया, 3 और 4 7x हो गया, बराबर 10 और 4 दोनों जोड़ में है तो 14 हो जाएगा, 14 हो गया। इसीलिए x बराबर लिख देंगे 14, 7 गुना में बराबर के साथ आएगा भाग में, 7 1 7 7 दूना 14, इसीलिए x बराबर 2 आया। यहाँ से x का मान कितना निकला, 2 निकल गया। अगर x का मान 2 निकल गया तो समीकरण फर्स्ट में हम x का मान अगर रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर ये समीकरण फर्स्ट तो यहाँ है 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10, x का मान कितना रखना है, 2 रखना है, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4y बराबर 10। ठीक, x का मान 2 है तो 2 लिख दिए, 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4y बराबर 10 लिख दिए। अगर जब यहाँ से हम गुना करेंगे 3 दूना 6 हो गया, 6 प्लस 4y बराबर 10 हो गया, 4y बराबर क्या होगा 10, ये प्लस में 6 है बराबर उस साइड जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। यहाँ से आया 4y बराबर 10 में से 6 घटा देंगे 4 होगा 4, इसीलिए y बराबर 4 बट्टा 4 गुना में जाएगा भाग कट गया 1, यहाँ से आया y बराबर 1 और x बराबर 2 आया होगा। ठीक है, उसने के समीकरण जो फर्स्ट था उसको समीकरण सेकेंड से, अगर समीकरण सेकेंड में 2 से गुना कर समीकरण फर्स्ट में जोड़ दिए तो लिख दिए समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड गुना 2 करने पर समीकरण फर्स्ट जो का त्यों लिख दिए। समीकरण जो सेकेंड है उसमें हम 2 से गुना करके लिखे, जब 2 से गुना कर दिए तो प्लस में y माइनस में y कट गया, तो 3x प्लस 4x 7x हो गया, 10 प्लस 4 14 हो गया। यहाँ से 7x बराबर 14 निकल गया, 7 गुना में बराबर कुछ साइड गया भाग में गया, x बराबर 14 बटा 7, 7 1 7 7 दूना 14, यानी कि x का मान 2 निकला। अब समीकरण जो फर्स्ट है इस फर्स्ट में x का मान रखने का, देखिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने का, समीकरण फर्स्ट क्या 3x प्लस 4y बराबर 10 तो लिख दिए, और उसमें x का वैल्यू जो है 2 पुट किए, जब 2 पुट किए 3 दूना 6 आया, 4y तो 4y बराबर 10, ये 6 प्लस में बराबर कुछ साइड चल गया माइनस में हो गया, 10 माइनस 6 क्या हो गया 4 हो गया, यहाँ से 4y बराबर 4, ये 4 इधर गुना में बराबर की साइड गया भाग में, 4 बटा 4 कट क्या हुआ 1, y का मान 1 आया और x का मान 2 आया। आई होप सेकेंड नंबर भी आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं थर्ड नंबर जो लास्ट है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तो समीकरण फर्स्ट को फर्स्ट मानना है, इसको समीकरण सेकेंड मानना है। देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, कौन सा समीकरण में कोई भी अचर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जोड़ें या घटाएं कि कोई एक चर कट जाना चाहिए। ठीक, अगर समीकरण फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल होकर कट जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई 3 जोड़ सेकेंड करने पर तो समीकरण फर्स्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई किए प्लस समीकरण सेकेंड को जोड़ दिए। समीकरण जो फर्स्ट है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 3x हो गया प्लस 3y हो गया बराबर 5 या 15,
सेकेंड को यूँ के यूँ लिख देना है, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। जब दोनों को जोड़ रहे हैं तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, कि माइनस में 3y प्लस में 3y की भी कैंसिल हो गया, कट गया। 3x 2x कितना x हुआ, 5x हुआ। 5x बराबर, देखो 5x बराबर 15 4 कितना हुआ, 19 हुआ। 19 यहाँ से x बराबर निकल गया 19, 5 गुना में बराबर किसका रहेगा, भाग में, यानी x का मान 19/5 आया। लेकिन अब समीकरण जो फर्स्ट है उसमें x का मान पुट कर देंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है, x प्लस वाई बराबर 5 है। x का मान 19/5 रखेंगे तो लिख देंगे 19/5 प्लस वाई बराबर 5। यहाँ से y का मान निकला 5, प्लस में है, बराबर को साइड जाएगा माइनस में, 19/5। भिन्न घटाव करेंगे, 25 माइनस 19/5 होगा। 15 में से 9 गया, 6 निकला, 6/5 यहाँ से आया, इसीलिए y बराबर 6/5 और x बराबर 19/5। देखिए समीकरण जो फर्स्ट है x प्लस वाई 5 है, सेकेंड क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4 है। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 3y बराबर 5 3 15, 3x प्लस 3y बराबर 15। सेकेंड क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4। जब इसको कट, 3y प्लस में है 3y माइनस में कट गया, 3x प्लस 2x 5x हुआ, 15 4 19 हो गया। तो x बराबर क्या होगा, 5 गुना में बराबर किसका रहेगा, 19/5 आएगा। यहाँ से लिख दिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ लिख दिए x प्लस वाई बराबर 5, x का मान 19/5 रखें, 19/5 प्लस y बराबर 5 हो गया। तो 19/5 प्लस में बराबर किस साइड चला गया, तो माइनस में आएगा। 5/1 19/5, 1 और 5 कैल्शियम 5 हुआ, 5 में 1 से भाग दिए 5, बचे 25 माइनस 19, 25 में से 19 गया 6, हर में कितना 5 x 5 हो गया, यानी y का मान 6/5 और x का मान 19/5 है। आई होप आप क्वेश्चन के माध्यम से विलोपन विधि समझ गए होंगे। तो आपके बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं, तो आप लोग बने रहे। देखिए आपके बुक का उदाहरण नंबर 11 है। तो देखिए उदाहरण नंबर 11 में क्या कहता है कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति का आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चे का अनुपात 4:3 है। यदि वो दोनों व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीना 2000 रुपया बचा लेता है तो उनकी मासिक आय क्या होगी। कोई दो व्यक्ति है, दोनों के खर्चे का अनुपात दिया है, आय का अनुपात दिया है और बोलता है वो प्रति महीना 2000 रुपया बचा भी लेता है, तो उसका मासिक आय क्या होगा। ठीक, अगर अनुपात वाले क्वेश्चन रहेगा तो पिछले कक्षा में हम देखे होंगे कि 9x 7x अनुपात पर जाता है, x मानते हैं 9x 7x। हम भी यहाँ पर लिखेंगे अनुपात, आय का अनुपात लिख देंगे, आय का अनुपात कितना है, 9:7 है। 9 जो है प्रथम व्यक्ति का है, 7 द्वितीय व्यक्ति का है। यहाँ लिख देंगे माना कि प्रथम व्यक्ति का आय क्या होगा, 9x हो गया। प्रथम व्यक्ति का आय 9x, दूसरे व्यक्ति का आय क्या हो जाएगा, देखिए दूसरे व्यक्ति का आय कितना 7x हो जाएगा। देखिए आय का अनुपात क्या है, 9:7 है। तो मान लीजिए माना कि प्रथम व्यक्ति का आय का अनुपात क्या है। अगर अनुपात के रूप में अगर रहेगा तो पिछले कक्षा हम लोग पढ़े थे कि एक को कोई चर के साथ लिखना है, तो लिखेंगे माना कि प्रथम व्यक्ति का आय 9x है और दूसरे व्यक्ति का आय क्या है 7x है, और बोला उनके खर्चों का अनुपात, तो लिखेंगे यहाँ से तथा खर्चे का अनुपात, खर्चों का अनुपात क्या है 4:3 है। 4:3 का मतलब हुआ
प्रथम जो व्यक्ति है उसका खर्चा 4:4 होता है, दूसरा व्यक्ति का 3, इसलिए वह लिखेंगे माना प्रथम व्यक्ति के खर्च बराबर 4। अगर यहाँ पर x है तो दूसरा कोई चर लेंगे, तो यहाँ पर y ले लेंगे। फिर लिखेंगे दूसरे व्यक्ति का खर्च, दूसरे व्यक्ति के खर्च बराबर क्या हो गया 3y। ठीक है, यहाँ से ध्यान देखिए, अगर अनुपात के रूप में रहेगा तो i का अनुपातिक राशि x माने हैं, तो माना कि प्रथम व्यक्ति का आय 9x, दूसरा व्यक्ति का आय क्या हुआ 7x है। अगर खर्चों का अनुपात 4:3 है, अगर हम खर्चों का अनुपातिक राशि अगर y मानेंगे तो प्रथम व्यक्ति का खर्च 4y, दूसरे व्यक्ति का खर्च 3y है। ठीक है, दोनों व्यक्ति के प्रति महीने का आय जो है वो निकालना है कि वो कितना खर्चा करता है वो तो पता नहीं है, लेकिन वो प्रति महीना 2000 रुपया बचा लेता है। देखिए हम लिख दिए खर्चा का अनुपात ये है, आय का अनुपात ये है, खर्चा का अनुपात ये है, तो हम बचत कितना बच रहा है वही निकालना है। तो हम लिखेंगे बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर है जो हमको आय आता है आय माइनस खर्च। अगर आप बचत बराबर क्या होगा, जितना हमको इनकम होता है उसमें से खर्चा को घटा देंगे, वही मेरा बचत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम व्यक्ति के लिए, प्रथम व्यक्ति के लिए देखिए बचत कितना है 2000 रुपया क्या होता है प्रति महीने बच जाता है। प्रथम व्यक्ति के लिए 2000 इक्वल टू आय क्या है प्रथम व्यक्ति का, प्रथम व्यक्ति का आय क्या है 9x है, तो 9x माइनस है तो माइनस, प्रथम व्यक्ति का खर्च कितना है, प्रथम व्यक्ति का खर्च 4y है, तो यहाँ लिख देंगे 4y। यहाँ से थोड़ा अपना अति को बैठा लेंगे, अपना समीकरण बैठाएंगे, कैसे लिखेंगे 9x माइनस 4y बराबर 2000, ये समीकरण फर्स्ट लिख लेंगे। एक अब लिखेंगे द्वितीय व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए ठीक है, दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होगा बचत, दूसरा व्यक्ति दोनों व्यक्ति को क्या 2000 रुपया बचत होता है, तो 2000 इक्वल टू दूसरा व्यक्ति का आय कितना है, दूसरे व्यक्ति का आय 7x है, लिख देंगे 7x, बीच में माइनस है तो माइनस, खर्च कितना करा दूसरा व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति का खर्च 3y, यहाँ से लिख देंगे 3y। जब इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000, ये समीकरण सेकेंड आया, सेकेंड आ गया। ठीक है, समीकरण फर्स्ट ये है, समीकरण सेकेंड ये है। अब ध्यान से देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को, समीकरण फर्स्ट में ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण सेकेंड में ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कोई एक चर कट जाना चाहिए। देखिए इधर हम मिटा दिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को देखेंगे। देखिए अगर समीकरण फर्स्ट में 7 से गुना करेंगे और समीकरण सेकेंड में 9 से गुना करेंगे और घटा देंगे तो एक्स वाले चर खत्म हो जाएंगे, एक्स वाले टर्म क्या हुआ कट जाएंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुना, समीकरण फर्स्ट में 7 से गुना करेंगे 7 माइनस सेकेंड गुना 9 करने पर ये समीकरण फर्स्ट क्या है, ये है समीकरण फर्स्ट में 7 से गुना करेंगे, 7 9 7 63 x माइनस 7 चौकर 28y बराबर 7 दूना 14,000। सेकेंड क्या है, समीकरण सेकेंड में 9 से गुना करेंगे, 9 9 7 63 x माइनस 9 तिया 27y बराबर 9 दूना 18। अब इसको क्या करना है, घटाना है, घटाने का मतलब हुआ चिन्ह को बदलना। यहाँ पर प्लस छुपा है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, या प्लस है तो माइनस। ठीक है, 63x प्लस में है, 63x माइनस में, दोनों क्या हुआ कैंसिल, कट गया। 28y माइनस में है और 27y प्लस में, यहाँ से लिख देंगे माइनस y। देखिए माइनस 28y है, प्लस में 27y है,
माइनस 28y प्लस 27y क्या हो गया, माइनस 4 हो गया। 14,000 है, प्लस में माइनस में 18,000 है, क्या होगा, माइनस में 4,000, 8 में 4 गया, 4,000 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से y का वैल्यू कितना आया, 4,000 लिखा, y बराबर 4,000 आया। अब समीकरण जो फर्स्ट है इसमें y का मान रख देंगे, लिखते हैं यहाँ समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है, 9x माइनस 4y, तो 9x माइनस 4y है, y के स्थान पर 4,000 देंगे, 4 चौका 16,000, 16,000 हो गया, इक्वल टू 2,000 है, 2,000। यहाँ से 9x बराबर क्या होगा, 2,000 प्लस माइनस में 16,000 बराबर को सट गया, प्लस में 16,000 हो गया, 16,000 प्लस में 2,000 18,000 हो गया। यहाँ से यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। 9x बराबर क्या होगा, 9x बराबर 2,000 प्लस 16 18,000 हो गया, 18,000। यहाँ से x बराबर 18,000 बट्टा 9 हुआ, 9 गुना में इधर आएगा, भाग में आएगा 9, 9 1 9, 9 दूना 18, यानी x बराबर 2,000 निकला और y बराबर कितना निकला, 4,000। इसका मतलब प्रथम व्यक्ति का मासिक आय क्या है, यहाँ से लिखेंगे x और y तो निकल गया, प्रथम व्यक्ति का मासिक आय 9x था, 9 दूना 18x हो गया, द्वितीय क्या है 7x था, 7 दूना 14, यहाँ से लिख देंगे, इसको मिटा देते हैं। अतः प्रथम व्यक्ति का मासिक आय बराबर कितना था, 9x 9 गुने 2,000 18,000 हुआ। और दूसरा व्यक्ति क्या था, दूसरा व्यक्ति का था 7x लिखेंगे, दूसरे व्यक्ति का मासिक आय, दूसरे व्यक्ति का मासिक आय क्या हो गया, 7x था, लिखेंगे 7x, 7 गुने 2,000 बराबर 14,000, यानी प्रथम व्यक्ति का मासिक आय था 18,000 और दूसरा व्यक्ति का मासिक आय था 14,000। आई होप क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 11 समझ गए होंगे। आपके बुक का उदाहरण नंबर 12 हम लोग देखते हैं, तो आप लोग बने रहे हैं। देखिए उदाहरण नंबर 12 क्या कहते हैं वो देखिए। देखिए उदाहरण नंबर 12 है, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न यानी नीचे में जो रैखिक समीकरण दिया है उसके उस युग्म के सभी संभव हल ज्ञात बोल रहा है। इसका संभव हल जितना है सारा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए बस पहले समीकरण की तरह इसको समीकरण फर्स्ट को फर्स्ट मानते हैं, सेकेंड को समीकरण सेकेंड मानते हैं। देखिए इसमें अगर ऐसा किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि कोई एक चर कट जाए, अगर ऊपर में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दुगुना 4x, अगर घटा देंगे तो प्लस 4x माइनस 4x कट जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट गुना 2 माइनस सेकेंड करने पर, इसका मतलब हुआ समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करेंगे और समीकरण सेकेंड से घटा देंगे। फर्स्ट में गुना करेंगे 2 से करेंगे 4x हो गया प्लस 3 दूना 6y हो जाएगा बराबर 8 दूना क्या होगा 16 हो जाएगा। सेकेंड क्या है 4x है प्लस 6y है बराबर 7 है। हम क्या बताए थे, फर्स्ट में 2 से गुना कर घटा देंगे, सेकेंड साथ घटाएंगे क्या होगा, ये माइनस या माइनस या माइनस। ठीक है 4x प्लस में 4x माइनस में कट गया, ये 6y प्लस में 6y ये माइनस में ये भी कट गया। यहाँ से क्या होगा 0 बराबर 17 में से 16 में से 7 गया, कितना हो गया 16 में से 7 गया प्लस में 9 हुआ। यहाँ बोल रहा है 0 बराबर 9 होता है कभी भी, ये तो असत्य बोल रहा है, सत्य नहीं है। अतः यह सत्य नहीं है। 0 बराबर कभी भी 9 होगा, 0 बराबर कभी 9 होगा ही नहीं,
लेकिन अतः यह सत्य नहीं है, अतः इसका हल नहीं होगा, इसका हल संभव नहीं है, इसका हल संभव नहीं है। अब देखिए दो रेखा जो है एक दूसरे के समांतर है, कहीं भी कटान बिंदु नहीं है, इसलिए 2 0 बराबर 9 आया। लिखे हम लिख दिए अतः यह सत्य नहीं है, इसका हल संभव नहीं है। आई होप उदाहरण नंबर 12 समझ गए होंगे। एक उदाहरण और है, वो उदाहरण नंबर 13, तो आप लोग बने रहे। देखिए उदाहरण नंबर 13 है। देखिए उदाहरण नंबर 13 क्या कहता है कि 2 अंकों की ऐसी संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसी कितनी संख्या है। देखिए इस रूप में अगर संख्या रहेगा तो उसको ध्यान देखिए, सबसे पहले समझिए कि संख्या हमको बनाना क्या है। इसमें मेन होता है संख्या अगर आप संख्या बनाना सीख गया तो आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। मानिए कि कोई संख्या 45 है, 45 में इकाई का अंक क्या है 5 है, ये इकाई का अंक, ये हुआ दहाई का अंक। इसको हम प्रसार करेंगे यानी विस्तार करेंगे, क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 5 इकाई के स्थान पर, इकाई मतलब 1, यहाँ लिख सकते हैं 5 गुना 1 प्लस 4 किसके स्थान पर, दहाई के स्थान पर, 10 गुना 4, 10 गुना 4, इसका मतलब 40 प्लस 5 नहीं हुआ, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 5, यानी 45 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस x, यानी जो भी संख्या रहेगा दहाई पर उसमें 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इकाई मतलब 1 इसलिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई है, दहाई मतलब 10 इसलिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई, इकाई स्थान पर 5 है तो 5, दहाई स्थान पर 4 है तो 4, लेकिन दहाई में 10 से मल्टीप्लाई हुआ, इकाई में 5 से। यही हुआ संख्या का प्रसारित रूप, यानी जिसको हम विस्तारित रूप भी बोलते हैं। विस्तारित रूप या प्रसारित रूप या प्रसार या विस्तारवाद एक ही हुआ था। मानिए 75 है, इसका भी यही होगा 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 5 इकाई पर इसलिए 5 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 7 दहाई पर इसलिए 7 में 10 से मल्टीप्लाई हुआ। इसको लिख सकते हैं 75 बराबर 70 प्लस 5 वो लिख सकते हैं। मानिए अगर बोलेगा इसका अंक पलट दीजिए, इकाई पर अगर 5 है तो हम दहाई पर 5 ले लेंगे, अगर दहाई पर 7 है उसको इकाई पर लेंगे। 75 था, जब इसका अंक पलट दिए 5 जो था आगे चला गया, 7 पीछे चला गया, तो 57 हुआ। इसमें क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 10, क्या है कि 5 जो है दहाई के स्थान पर आ गया, इसलिए 5 में 10 मल्टीप्लाई हुआ प्लस 7 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है कि 7 इकाई के स्थान पर प्लस 7 गुना 1, यहाँ लिख देंगे 50 प्लस 7। इसको हम क्यों समझा रहे हैं वो समझिए, तो समझ गए होंगे विस्तारित रूप कैसे क्या है। वही बोल रहा है यहाँ 2 अंकों की संख्या है, संख्या अगर हम x मानेंगे, एक को y माने, इकाई को मानेंगे x, y माने दहाई को अगर x माने तो क्या लिख सकते हैं, x तो इकाई हो गया x लिखेंगे, अगर दहाई पर दहाई को y मानेंगे 10y लिखेंगे, अगर उसको विस्तारित करेंगे यहाँ से लिखेंगे माना कि इकाई अंक बराबर y मान लेते हैं, इकाई अंक y माने तो दहाई अंक क्या माने x, इकाई अंक हम y माने तो दहाई अंक हम x माने। अतः संख्या का प्रसार, यहाँ पर संख्या का प्रसार क्या होगा, इकाई अंक क्या है y है तो y लिख देंगे मल्टीप्लाई 1, दहाई अंक क्या है x है तो बीच में प्लस का साइन होता था, प्लस 10 गुना x लिख सकते हैं। y है इकाई के स्थान पर y मल्टीप्लाई 1, x है दहाई के स्थान पर 10 मल्टीप्लाई x, तो यहाँ से लिख देंगे 10x प्लस y, क्या होगा, अतः संख्या का प्रसार 10x प्लस y है, लिख देंगे y होगा, संख्या का प्रसार 10x प्लस y होगा। ठीक है, संख्या तो आप समझ गए। फिर यहाँ एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी नई संख्या, तो लिख देंगे उसके अंकों को उलटने पर बनी
नई संख्या का प्रसार, इसका भी प्रसार करेंगे यानी विस्तार करेंगे। प्रसार क्या होगा, चेंज हो गया, जो y था वो x हो गया, y जो था x के पास x जगह पर आएगा, x चेंज होकर y के पास जगह, इस यहाँ पर लिख देंगे 10y प्लस x होगा। यानी जो नई संख्या यानी अंकों को जब बदल दिए, बदलने पर अंकों को उलटने पर यानी बदलने पर या क्या उलटने पर बोल रहे हैं, अंकों को उलटने पर या बदल दिए बदलने पर बनी नई संख्या का प्रसार 10y प्लस x होगा। यहाँ पर जो y इकाई पर था, यहाँ पर y दहाई पर आएगा, या x दहाई पर है, यहाँ x क्या हो गया इकाई पर आ गया। उसके बाद बोल रहा है दोनों का योग क्या है 66 है, दोनों का योग 66 है, इसको मिटा देते हैं। दोनों का योग 66 है, तो मेरा जो पहला जो संख्या है 10x प्लस y बोल रहा है दो अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को, दो अंकों की संख्या ये है एवं उसके अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी है क्या है 10y प्लस x प्लस 10y प्लस x। योग जो है 66 है, योग मतलब जोड़ हुआ, जोड़ बराबर 66 है। जब यहाँ से आप जोड़ेंगे तो 10x यहाँ है, यहाँ भी 1x है, 11x हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं 11x प्लस 1y और 10y, 11y हो गया। यहाँ से 11y बराबर 66 लिखें। एक x और y में 11 कॉमन आ रहा है, 11 हम कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे क्या होगा, x प्लस y बराबर 66 हुआ। x प्लस y बराबर क्या होगा 66 बट्टा 11, 11 के 11 66, x प्लस y बराबर कितना है 6। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, कुछ नहीं किए, बोल रहा है संख्या का प्रसार जो इकाई y था दहाई x था, संख्या जो प्रसार था x प्लस x इकाई कौन स्थान पर है, इकाई के स्थान पर y मल्टीप्लाई 1 प्लस दहाई स्थान पर x है 10 मल्टीप्लाई y, तो संख्या क्या होगा 10y प्लस x, 10x प्लस y हो गया संख्या। जब उसके अंक उलट दिए तो 10y प्लस x हो गया। बोले दोनों जो संख्या बनी है उसका और अंकों के उलटने पर जो दो संख्या है दोनों का योग 66 है, ये 66 है। क्या होगा यहाँ से 10x प्लस 1x 11x, 1y प्लस 10y 11y, ये दोनों में 11 कॉमन है, 11 कॉमन ली, x प्लस y बराबर 66, x प्लस y बराबर 66 बट्टा ये 11 गुना में इधर का भाग में 11 11 11 छः 66, x प्लस y बराबर कितना है 6 आया। इसको समीकरण फर्स्ट मान ली। उसके बाद है यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अगर संख्याओं का अंतर लेंगे तो यहाँ 2 केस हो जाएगा, यहाँ पर x y माइनस एक्स भी हो सकता है और x माइनस वाई। यहाँ तो लिखा नहीं है इकाई और दहाई का अंतर, डायरेक्ट बोल रहा है अंकों का अंतर x माइनस वाई y माइनस एक्स दोनों हो सकता है। यहाँ से 2 केस आया, केस फर्स्ट यानी केस सेकेंड। केस फर्स्ट में x माइनस वाई बराबर 2 लिखे। बोला यहाँ यदि संख्याओं का अंतर 2 है, संख्या मेरा y और x है, लिख दिया x माइनस वाई बराबर 2। सेकेंड में लिखे y माइनस एक्स बराबर 2। अब दोनों स्थिति में हल करेंगे और x और y का मान निकालेंगे। तो इधर हम मिटा देते हैं। देखिए आपको मेन है कि अगर आप संख्या का प्रसार बनाना सीख गए, बाकी इधर तो इजी है, आसानी है, समीकरण बन गया तो हल हो जाएगा आसान से। तो कोई x माइनस वाई बराबर 2 है, x प्लस वाई माइनस एक्स बराबर क्या है 2 है। यहाँ से समीकरण फर्स्ट भी लिख देते हैं, फर्स्ट ये है, इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, इसको समीकरण थर्ड मान लेते हैं। लिख देंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, इधर हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को जोड़ने पर फर्स्ट क्या है x प्लस वाई बराबर 6 है, सेकेंड क्या x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2 है। जब जोड़ेंगे वाई वाई कट गया, यहाँ बढ़ेगा 2x बराबर 8 बजेगा, 6 प्लस 2 8 होगा, इसीलिए x बराबर 8 बट्टा 2 कट गया 4 निकला, x बराबर 4 निकल गया। अगर यहाँ से समीकरण फर्स्ट में x का वैल्यू रखेंगे क्या होगा
लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है, यही है, x बराबर क्या, x प्लस वाई बराबर 6 है, 4 प्लस वाई बराबर 6, 4 बराबर y बराबर क्या होगा 6 माइनस 4, यानी y बराबर 2 निकला। यहाँ से y बराबर 2 निकला तो बोल रहा है कितनी संख्या हो, संख्या तो पहला ये निकला, एक संख्या, ये दो संख्या निकलेगा। यहाँ से बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो प्रथम संख्या लिख देंगे। यहाँ से संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बराबर इकाई अंक को हम क्या माने थे, इकाई अंक को हम y माने थे, दहाई को x माने थे। इकाई अंक मेरा क्या था, y था, यहाँ पर y क्या है 2 है, 2, दहाई अंक क्या था x था, चार क्या है 4, यानी 42 हो गया। तो पहली जो संख्या निकला 42 हो गया, और जब सेकेंड और फर्स्ट और थर्ड को हल करेंगे फिर दूसरी संख्या आएगा, तो पहले में हम क्या निकला 42 निकलेगा। अब फिर लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं इस ऊपर से, यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं थर्ड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई बराबर 6 था, सेकेंड क्या था y माइनस एक्स, इसको हम ठीक करके लिखेंगे माइनस एक्स प्लस वाई। देखो माइनस में एक्स है तो माइनस एक्स पहले से लिखेंगे, प्लस वाई बराबर 2 है, बराबर 2 जब जोड़ेंगे तो कट गया, 2y बराबर 8 निकला। यहाँ से क्या होगा y बराबर 8/2, यानी क्या निकला 4 निकला, y का मान 4 निकला। समीकरण फर्स्ट में फिर y का मान रखेंगे, इसको मिटा देते हैं, लिखेंगे समीकरण, ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ लंबा है, लंबा है। फर्स्ट में x का मान रखने पर, आप लोग खुद से बनाइएगा, शॉर्ट में बना लीजिए, इतना 3 लाइन यहाँ की, यहाँ पर डायरेक्ट फोन लिख सकते थे, काट कुट काल करेंगे, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, बनाइएगा दोबारा रिवीजन में तो कर लीजिएगा। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे, x प्लस वाई बराबर 6 है, x बराबर वाई बराबर क्या रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखेंगे, y का मान 4 रखेंगे, 4, x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस 4 बराबर 6, x बराबर क्या होगा 6 माइनस 4, x बराबर क्या है 2 निकला। अगर मेरा इकाई का अंक क्या था, इकाई का अंक मेरा y था और दहाई का अंक x था, तो पहला संख्या 4 और 2 बना, तो दूसरी संख्या यहाँ से क्या बनेगा, दूसरी फिर लिखेंगे संख्या बराबर, यहाँ पर क्या इकाई क्या था, इकाई अंक था मेरा y था, यहाँ पर y क्या है 4, दहाई क्या है 2, एक दो संख्या बना, पहला है 42, दूसरा है 24। यहाँ पूछ रहा है कि अंतर दो हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, 24 और 42 ऐसी कितनी संख्या, ऐसी टोटल 2 संख्या होती है। यहाँ पर लिख देंगे दो संख्या है, प्रथम संख्या क्या है 42, सेकेंड द्वितीय संख्या क्या है 24, 2 संख्या, पहला 42 दूसरा 24। अब दोनों का आप जोड़ेंगे, देखिए 66 फुट जाएगा, 4 और 2 6 पूरा, 4 2 6 पूरा, 2 संख्या जोड़े। और बोल रहा है यदि दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, संख्या यह है इसके अंकों का, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पर क्या, ये नहीं बोला इकाई माइनस दहाई, डायरेक्ट अंक बोला, यहाँ भी 4 में 2 हो गया, ये दोनों संख्या जो अंक है उसके अंतर 2 हो रहा है, और दोनों संख्या जब जोड़े तो 66 आ रहा है। इसका मतलब एक संख्या 42 होगा, दूसरा संख्या क्या होगा 24 होगा। आई होप 3.4 का एग्जाम्पल नंबर 13 आप समझ गए होंगे। इस चैप्टर का सारा एग्जाम्पल नंबर खत्म कर चुके हैं। कल के वीडियो में हम प्रश्न वाली 3.4 लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।